अध्याय 8। भावनाओं पर विजय। उन्हें मिटाइए नहीं, समझना सीखिए। अब तक हमने जाना कि अनुशासन नियमों से शुरू होकर आदत तक पहुंचता है। हमने यह भी समझा कि निरंतरता का अर्थ लगातार लाभ कमाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार बनाए रखना है। लेकिन अब एक ऐसा भ्रम तोड़ने का समय है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंस जाता है। वह भ्रम है, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ट्रेडिंग में कोई भावना महसूस ही नहीं होगी। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि अनुभव बढ़ने के साथ डर समाप्त हो जाएगा। वे मानते हैं कि जब उनका अकाउंट बड़ा हो जाएगा तब लालच नहीं रहेगा। जब वे प्रोफेशनल बन जाएंगे तब गुस्सा, बेचैनी या घबराहट जैसी भावनाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, भावनाएं यह कभी समाप्त नहीं होतीं, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। और जो ट्रेडर भावनाओं को मिटाने की कोशिश करता है वह शुरुआत से ही गलत लड़ाई लड़ रहा होता है। जरा अपने अनुभव के बारे में सोचिए। कई बार आपको पहले से पता होता है कि यह ट्रेड आपके नियमों के अनुसार नहीं है, फिर भी आप एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपके भीतर कोई भावना काम कर रही होती है। कभी वह डर होती है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। कभी वह उत्साह होता है कि आज लगातार 2 लाभ हुए हैं, इसलिए तीसरा भी निश्चित होगा। कभी केवल बोरियत होती है और मन कुछ करने के लिए बेचैन हो जाता है। ध्यान दीजिए, हर भावना नकारात्मक दिखाई नहीं देती। कई बार सबसे खतरनाक भावना अत्यधिक आत्मविश्वास होती है। जब ट्रेडर सोचने लगता है, आज मेरा दिन है, अब मुझसे गलती नहीं हो सकती, इस बार थोड़ा बड़ा जोखिम लेने में कोई हर्ज नहीं है, यहीं से गलतियों की शुरुआत होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि समस्या भावनाओं में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे खुद से कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन दबाई हुई भावना समाप्त नहीं होती, वह केवल नया रूप ले लेती है। दबा हुआ डर जल्दबाजी बन सकता है, दबा हुआ गुस्सा रिवेंज ट्रेडिंग बन सकता है, दबी हुई बेचैनी अनावश्यक एंट्री में बदल सकती है। यही कारण है कि केवल भावनाओं को रोकना समाधान नहीं है, समाधान है उन्हें पहचानना। हर ट्रेड से पहले कुछ क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या मैं शांत हूँ? क्या मैं उत्साहित हूँ? क्या मैं डर रहा हूँ? क्या मैं केवल पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहता हूँ? या क्या मैं सचमुच अपने सिस्टम के अनुसार निर्णय ले रहा हूँ? यह छोटा सा प्रश्न आपके अनेक गलत ट्रेड रोक सकता है, क्योंकि जैसे ही भावना स्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस भावना को आप पहचान लेते हैं, वह आपका मालिक नहीं रह जाती। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर भावनाओं से भागते नहीं, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। यदि उन्हें डर महसूस होता है तो वे मान लेते हैं कि इस समय डर मौजूद है। यदि उत्साह अधिक है तो वे उसे भी पहचान लेते हैं। लेकिन वे अपने निर्णय इन भावनाओं के आधार पर नहीं लेते। उनके निर्णय हमेशा उनके नियमों पर आधारित होते हैं। यही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए 2 ट्रेडरों की। पहला ट्रेडर बेहद उत्साहित है। उसे लगता है कि आज मार्केट उसे बड़ा लाभ देगी। वह बिना पूरी पुष्टि के एंट्री ले लेता है। दूसरा ट्रेडर भी उतना ही उत्साहित है, लेकिन वह पहले अपने उत्साह को पहचानता है, फिर स्वयं से पूछता है, क्या मेरा सिस्टम अभी ट्रेड लेने की अनुमति देता है? यदि उत्तर नहीं है तो वह शांतिपूर्वक इंतजार करता है। दोनों ने एक जैसी भावना महसूस की, लेकिन केवल एक ने उस भावना को अपने निर्णय पर हावी होने दिया। यही अंतर पूंजी बचाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर भावनाओं को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देते। वे उन्हें पीछे बैठने वाले यात्री की तरह देखते हैं। वे उनकी मौजूदगी स्वीकार करते हैं, लेकिन गाड़ी हमेशा उनके नियम चलाते हैं। यही कारण है कि लाभ मिलने पर भी वे संतुलित रहते हैं और नुकसान होने पर भी उनका धैर्य नहीं टूटता। उनकी भावनाएं गायब नहीं होतीं, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदलता। यही भावनात्मक परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां अनुशासन प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। मार्क डगलस इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भावनाओं से मुक्त होने की कोशिश मत कीजिए, उनके साथ शांत रहना सीखिए। याद रखिए, डर आना सामान्य है,
उत्साह आना सामान्य है, लालच और निराशा भी मानवीय भावनाएं हैं। असली अंतर इस बात से पैदा होता है कि जब ये भावनाएं आती हैं, तब आपका अगला निर्णय कौन लेता है, आपके नियम या आपकी भावनाएं। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मेरे नियम हो जाएगा, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन अब अंतिम 2 अध्याय शेष हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि भावनाओं को कैसे संभालें, प्रश्न यह है कि आखिर हम मार्केट से चाहते क्या हैं। क्या हम केवल पैसा कमाने आते हैं, या अनजाने में हम मार्केट से अपनी पहचान, सम्मान और आत्मविश्वास भी मांगने लगते हैं। इसी गहरे सत्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां मार्क डगलस बताते हैं कि जिस दिन ट्रेडर मार्केट से अपनी भावनात्मक ज़रूरतें मांगना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है।